तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 करेंगे, वर्ण विन्यास। ठीक है, क्या करेंगे? वर्ण विन्यास, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, वर्ण और वर्णमाला। ओके, वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में वर्ण के विषय में जान चुके हैं। आपने तो दोस्तों क्या है कि आपने पिछली कक्षा में वर्ण के बारे में तो जानी ही होंगे। ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनियों का जो लिखा गया रूप है उसे हम वर्ण कहते हैं, वो वर्ण कहलाता है। वर्ण वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण जो है ना, वो भाषा का एक लघुत्तम इकाई है। वर्णों के और खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों का जो और है उसको हम खंड नहीं कर सकते हैं। अ, ई, क, च, ए सभी वर्ण हैं। ये सभी क्या है? वर्ण है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। यहाँ वर्णों का उच्चित्रित रूप है। ठीक है, यहाँ वर्णों का जो है उच्चित्रित रूप है। जैसे कि हम देखते सिंपली हमने क्लास में भी पढ़ा था कि जो वर्णों का जो रूप है, अ, ई, क, च, ये सभी वर्ण है। ठीक है, ये सभी क्या है? वर्ण है। पुस्तक प, उ, स, त, अ, क, अ, वर्ण विच्छेद, ये वर्ण, ये सभी वर्ण है। ओके, इस प्रकार भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। मतलब भाषा का जो वो छोटा से छोटा ध्वनि जिसका और जो उसको हम खंड नहीं कर सकते उसको वर्ण बोलते हैं। सिंपली ये हमें याद रखनी है, तो हम इसका परिभाषा डेफिनेशन दे सकेंगे। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है ना, उसको वर्णमाला बोलते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जितना ही भाषा था ना, उसका एक अपना खुद का वर्णमाला होता है। उसमें भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। उसमें जो है ना, भाषा को वर्णों के एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है ना, वर्ण दो प्रकार का है। स्वर्ण वॉवेल्स, दो व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स। ओके, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हम देखेंगे पहले स्वर्ण। स्वर अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। व्यंजन कवर्ग क, ख, ग, घ, अढ़। चवर्ग च, छ, ज, झ, अढ़। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण, ण, ढ। त्वर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्य य, र, ल, व। ऊष्म स, श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र। अनुस्वार अनुशासिक, आगत स्वर, आगत व्यंजन ज, फ। ओके, स्वर। फर्स्ट स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। मतलब देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो ध्वनि का उच्चारण हम हवा का जो मुख है उससे बिना किसी रुकावट से हम बोल सके, उसमें जो आवाज निकलती है उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर्ण वर्ण है। हिंदी में 11 स्वर्ण वर्ण है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्णों के दो भेद किए जाते हैं। उच्चारण में जैसा ये लगने वाला जो समय है उसका आधार को स्वर्ण के दो भेद होते हैं। उसके आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय, लगभग 2 गुना लगता है। मतलब जो स्वर जो है ना, उसका उच्चारण करते समय हर्ष का जो स्वर था ना,
उसके मुकाबले 2 गुना लगता है, ठीक है, लगभग 2 गुना लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 है, ठीक है, दीर्घ स्वर 7 है, आ ई उ ए ओ औ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज 2 नंबर व्यंजन। हिंदी में सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं। हिंदी में सभी जो व्यंजन है उसको अ के साथ बोला जाता है, जैसे क क ठ ठ प प, इस तरीके से। ओके, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है, व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण का उच्चारण हमें स्वर की सहायता से हम करते हैं उसको व्यंजन में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल, वो जो हमने अभी देखा, इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती, इनका उच्चारण में हवा रुककर मुंह से बाहर निकलता है, ठीक है। जब किसी व्यंजन को अरहित दिखाना होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जब किसी व्यंजन को अरहित उसको दिखाना चाहते हैं ना हम, तो उसके नीचे हम लोग को हलंत लगाना है, ठीक है। जैसे ये वाला क। व्यंजन के 3 भेद है, व्यंजन का 3 भेद है। क नंबर स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इनका जो उच्चारण में जो है ना, जीभ मुख के अलग अलग स्थानों से टकराता है और स्पर्श करता है, उसका मतलब इनका संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्ग में बांटा गया। क शे म त प तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ख नंबर अंतस्य व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु मुख में बहुत कम समय के लिए रुकती है। इनका उच्चारण में जो हवा है ना हमारे मुंह में बहुत कम समय तक ही रुकता है। इनकी संख्या इनका 4 है, य र ल व, ठीक है। ग ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के कारण हवा में गर्मी सी ऊष्मा रहती है। ये वाला व्यंजन जो ना, इसका उच्चारण टाइम ना मुंह में जब रगड़ खाता है, रगड़ खाने के कारण इसका हवा जो ना गर्मी सी ऊष्मा रहती है, गर्म सा ऊष्मा रहता है। इनकी संख्या भी 4 है, श श श ह, ये, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है। ये व्यंजन जो ना एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है। इनकी संख्या 4 है, श त्र ज्ञ श, क श त्र कक्षा, ठीक है। त र त्र नेत्र, जड़ ज्ञान, सरन श्रम। इनका प्रयोग तत्सम संस्कृत शब्दों में ही होता है। इनका प्रयोग जो तत्सम संस्कृत शब्द में ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट अन्य वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर तंत्री में कंपन होती है। मतलब स्वर तंत्री जो कंपन है उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बोलते समय वायु को प्रवाह करता है और कंठ में स्थित जो स्वतंत्री कंपन उसमें होता है। स्वतंत्री जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनि उत्पन्न होती है, तब वहाँ पे सघोष ध्वनि उत्पन्न होता है। इसका 2 भेद है। अघोष नॉन वेवरिंग, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता। इन ध्वनि के उच्चारण में स्वतंत्र का कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श अघोष है, ठीक है। क घ च छ ट ठ त थ प फ श, ठीक है। ख सघोष वेवरिंग, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन जो वो य र ल व ह सघोष है, ठीक है। ग घ अढ़ ज झ ड़, ओके। ड ढ़ ढ ढ अढ़, द ध न ब भ म य र ल व ह, ओके। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र रूप
में प्रयोग किया जा सकता है, स्वरों का जो है ना वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है, आ, आए, आओ, ओके। पर व्यंजन स्वर का सहायता से ही बोलते हैं, उसके सहायता से ही हम बोलते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता, तब स्वरों का मात्रा रूप प्रयुक्त होता है। ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे, स्वर की मात्रा व्यंजन के, स्वर का जो मात्रा है वो व्यंजन के अरहित रूप में जुड़ती है। मात्रा रहित व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है, ठीक है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है, स्वर, मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन, सब। यहाँ पे हम देख सकते हैं अ, क, कल, बल, आ, का, काम, मान, ई, की, किस, दिन, ई, की, किल, दिन। इस तरीके से यहाँ पे उदाहरण दी गई हैं, इन सभी मात्राओं के मात्रा भी यहाँ पे दी गई हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम इसका और हाफ देखेंगे, और हाफ 4 पेजेस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।